नमस्ते बच्चों, मैं संगीता साहू एक बार फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम दशमः पाठ है पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। दशमः पाठ है नाम अस्ति ऋतुराजः वसन्तः। उपसर्गा। जो शब्दांश शब्द या धातु से पूर्व लग कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे गम जाना, आ प्लस गम आना, निर प्लस गम निकलना, अनु प्लस गम पीछे जाना, औ प्लस गम जानना। ओके बच्चों, सबसे पहले हम अनुपसर्ग का प्रयोग पढ़ते हैं। अनु प्लस गम पीछे पीछे चलना। बाल है अम्बाम अनुगच्छति, बालक माँ के पीछे जाता है। छात्राः अध्यापकम् अनुगच्छन्ति, छात्र अध्यापक के पीछे जाते हैं। अनु प्लस क्री नकल करना। पुत्र है जनकम अनुकरोति, पुत्र पिता का अनुकरण करता है। वानर है बालकम अनुकरोति, बंदर बालक का अनुकरण करता है। अनुकरण करता है अर्थात नकल करता है। पुत्र पिता का अनुकरण करता है अर्थात नकल करता है। बंदर बालक की नकल करता है। ठीक है बच्चों। अनु प्लस भू अनुभव करता है। पुत्रम दृष्ट्वा माता सुखम अनुभवति, पुत्र को देखकर माता सुख का अनुभव करती है। जनाः पर्वतेषु सुखम अनुभवन्ति, लोग पर्वतों पर सुख को अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अनु प्लस नी, अनु प्लस नी का अर्थ होता है अनुनय करना। भक्त है देवम अनुनयति, भक्त देवता को सिर नवाता है अर्थात भक्त देवता से अनुनय करता है। चोर है सैनिकम अनुनयति, चोर सैनिक से अनुनय करता है अर्थात चोर सिपाही के आगे झुकता है या सिपाही से विनती करता है। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। अनु प्लस श्री पीछे पीछे चलना। सीता रामम अनुसरति, सीता राम का अनुसरण करती है। विद्वान ज्ञानम अनुसरति, विद्वान ज्ञान का अनुसरण करते हैं या करता है। विद्वान ज्ञान का अनुसरण करता है। ओके बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। आ प्लस गम आना। छात्राः विद्यालयम् आगच्छन्ति, छात्राएं विद्यालय से आती हैं। जनकः आपणात् गृहम् आगच्छति, पिताजी बाजार से घर आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग प्रयोग में आया है? यहाँ पे आ उपसर्ग और गम धातु का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आ प्लस नी लाना। माता पुत्राय जलम आनयति, माता पुत्र के लिए जल लाती है। सूर्य है प्रकाशम आनयति, सूर्य प्रकाश लाता है। यहाँ पे उपसर्ग कौन सा है?
यहाँ पे उपसर्ग आ है और नी धातु का प्रयोग किया गया है। नी धातु का अर्थ होता है लाना। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं उत उपसर्ग। उत प्लस स्था उठना। रमा अध्यापिकां दृष्ट्वा उत्तिष्ठति। रमा अध्यापिका को देखकर खड़ी होती है। लोलुपः धनं दृष्ट्वा उत्तिष्ठति। लोभी धन को देखकर खड़ा होता है। उत प्लस पत उड़ना। वायुयानम आकाशे उत्पतति। वायुयान आकाश में उड़ता है। आकाशे खगाः उत्पतन्ति। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। ओके बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। उत प्लस ही उद्धार करना। ज्ञानम जनान उद्धरति। ज्ञान लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर है भक्तान उद्धरति। ईश्वर भक्तों का उद्धार करते हैं। औ प्लस त्रि उतरना। वायुयानम धरायाम अवतरति। वायुयान पृथ्वी पर उतरता है। चंद्र किरणाः आकाशात् अवतरन्ति। चंद्रमा की किरणें आकाश से उतरती है। औ प्लस सद दुखी होना। रुग्ण है पीड़या औसिदति। रोगी पीड़ा से दुखी होता है। अनुत्तीर्ण है छात्र है औसिदति। अनुत्तीर्ण असफल छात्र दुखी होता है। प्र प्लस नम प्रणाम करना। छात्रौ गुरुं प्रणमतः। दो छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। अहम जनकम प्रणमामि। मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। प्र प्लस विश प्रवेश करना। अध्यापक है कक्षां प्रविशति। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। मूषक है गृहं प्रविशति। चूहा घर में प्रवेश करता है। प्र प्लस रू है उगना। सूर्य है प्रातः काले प्ररोहति। सूर्य प्रातः काल में उगता है। वृक्ष है अंकुरात् प्ररोहति। वृक्ष से अंकुर उगता है। प्र प्लस सद प्रसन्न होना। मधुरम वचनम श्रुत्वा जनाः प्रसीदन्ति। मधुर वचन सुनकर लोग प्रसन्न होते हैं। अहम मित्रे सह प्रसीदामि। मैं मित्रों के साथ प्रसन्न होता हूँ अर्थात खुश होता हूँ। अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालापम कुरुतः। अरुणा और सारिका आपस में बातचीत करती है। अरुणा हे सारिके किम त्वं जानासि यत् भारते षड् ऋतवः भवन्ति। हे अरुणा किम त्वं जानासि क्या तुम जानती हो यत् कि भारत में षड् ऋतवः भवन्ति 6 ऋतुएं होती हैं। सारिका आम हाँ जानामि जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति उनके नाम हैं वसंत है ग्रीष्म है वर्षा शरद हेमंत है शिशिर है च। उनके नाम हैं ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। अरुणा वसंत ऋतुः कदा आगच्छति। वसंत ऋतु कब आती है। सारिका वसंत ऋतु तु फरवरी मासे आगच्छति। वसंत ऋतु तो फरवरी के महीने में आती है।
अरुणा, वसंत ऋतौ किम किम भवति? वसंत ऋतु में क्या क्या होता है? सारिका, वसंत ऋतौ सुगंधितः पवनः मंदं मंदं वहति। वसंत ऋतु में सुगंधित पवन धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभवन्ति पुष्पाणि च विकसन्ति। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और पुष्प खिलते हैं। सर्वत्र सुगंधः प्रसरति। चारों ओर सुगंध फैल जाती है। पिकाः आम्रवृक्षेषु उपविशन्ति कूजन्ति च। कोयल आम के पेड़ों पर बैठती है और कूकती है। वने मृगाः इतस्ततः विहरन्ति। वन में हिरण इधर से उधर घूमते हैं। आकाशे खगाः उत्पतन्ति। आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदन्ति। लोग कोयल का मधुर स्वर सुनकर प्रसन्न होते हैं। सर्पस्य पादपेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। सरसों के पौधे पर नवीन अर्थात नए पीले फूल खिलते हैं। अरुणा, हे सुरेखे, अस्मिन् काले वातावरणं कीदृशं भवति? इस समय वातावरण किस प्रकार का होता है? सुरेखा, हे अरुणे, हे अरुणा, वसंते न अति उष्णं न अति शीतं च भवति। वसंत ऋतु में न अधिक गर्मी होती है न ही अधिक ठंड होती है। सूर्यतपो अपि सुखदः भवति। सूर्य की ऊष्मा भी सुखद लगती है। जनाः अस्यां ऋतुवे सुखम अनुभवन्ति। लोग इस ऋतु में सुख को अनुभव करते हैं। होलिका उत्सवः अपि वसंत ऋतौ आगच्छति। होली का त्योहार भी वसंत ऋतु में ही आता है। अरुणा, सर्वासु ऋतुषु वसंतः सर्वोत्तमः रम्यतमः च अस्ति। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सर्वोत्तम, अच्छी लगने वाली है, सुहानी लगने वाली है। अतः जनाः एतं ऋतुराजः कथयन्ति। इसलिए लोग इसे ऋतुराज भी कहते हैं। किसे कहते हैं ऋतुराज? वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ओके बच्चों, विशेष हम पढ़ते हैं। उपसर्ग केवल धातुओं में ही नहीं लगते अपितु ये शब्दों में भी लगकर उनका अर्थ बदलते हैं। जैसे प्र प्लस देश है प्रदेश है, वी प्लस देश है विदेश है, अधि प्लस आ प्लस देश है अध्यादेश है, सम प्लस देश है संदेश है। ए और अन उपसर्ग से विलोम शब्द बनते हैं। स्वर युक्त शब्दों में अन और व्यंजन युक्त शब्दों में ए उपसर्ग लगता है। जैसे अनुपस्थिति ही, अनु प्लस उपस्थिति ही। ए धर्म है, ए प्लस धर्म है, ए धर्म है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा यह लेसन कंप्लीट हुआ। तो आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? ऋतुराज वसंत है, ऋतुराज वसंत के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने इस पार्ट में उपसर्गों के बारे में भी पढ़ा। आप एक बार फिर इस पाठ का अध्ययन अवश्य करें।